मुझे जेल के अंधेरे कमरे में बंद रखा गया। 2 महीने तक मैंने ना तो सूरज देखा ना ही किसी का चेहरा। सुबह शाम खाने में सिर्फ 2 ब्रेड के टुकड़े दिए जाते। जेल में जो कंबल मिला था उसमें कीड़े घुसे रहते थे। खाने की जगह पर गंदगी थी। मुझे वापस लाने में घर वालों के 8 लाख रुपए खर्च हो गए। ये कहना है रजा कादरी का। रजा कादरी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं, साथ ही जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। 4 अक्टूबर को सऊदी जेल से रिहा होकर भारत लौटे रजा कादरी से ललन टॉप ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मैं 21 जनवरी को अपनी दादी को साथ में लेकर सऊदी उम्रे के लिए गया हुआ था जी। 22 को सऊदी पहुंचा, उम्रा किया जी। सब अच्छा चल रहा था। इत्तेफाक से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तिरंगे के साथ फोटो खींचा जी। वहीं राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी जी। राहुल गांधी जी की, तो उसका जो बैनर था, बैनर के साथ एक फोटो खींच लिया जी। वो फोटोज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गए। जी। पार्टी के भी बड़े लीडर्स ने फोटोज को ट्वीट किया, शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी। इसी के साथ उसमें पॉपुलैरिटी मिलती गई और वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होते चले गए। वो हो गया वो फोटोज, जिसमें हरम मस्जिद हरम के अंदर मक्के के पास वो भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लिए खड़ा हुआ हूँ और वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो वायरल इतना हो गया कि यहाँ से किसी ने सऊदी गवर्नमेंट को कंप्लेन की जी। और यहाँ पे और वहाँ पे मुझे एज अ पॉलिटिकल रॉ एजेंट की तरह रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल से कई सारे मेरे जो छोटे बड़े आंदोलन थे उनके वीडियोस, फोटोज, धरनों की फोटोज और जो बड़े लीडर्स के साथ कुछ पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पड़ी हुई थी, इंस्टा पे पड़ी हुई थी, वो सारे फोटोज वहाँ पे भेजे और मुझे एक पॉलिटिकल रॉ एजेंट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया गया वहाँ पे। जी। तो ये जो आपने फोटो पोस्ट की थी वो 26 जनवरी को की थी? हाँ। और 26 जनवरी 26 की रात, 26 और 27 की दरमियानी रात जो है उसी में पुलिस जो है आपके पास आई? हाँ, 27 की सुबह नहीं हो पाई और मुझे रात में 3:30 बजे के समथिंग मेरा होटल का डोर नॉक हुआ। जी। मैं उठा, बात की, उन्होंने मुझसे बोला, वो हिंदी में बात करते हुए बंदा आया, उसने बताया कि वीजा कंपनी की तरफ से है और आपके उम्र टूर के लिए आपको क्या सुविधा है इस संबंध में वो इंटरव्यू लेने आया है और डिस्कशन करेगा। मैंने उनसे नाराजगी होते हुए कहा कि भाई ये कोई टाइम नहीं है और आप अभी आए, आप जाएं, आप सुबह आए, सुबह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इंटरव्यू दूंगा। जी। वो बोले मुझे और जगह भी जाना है तो आप अभी दे दीजिए। मैंने कहा सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए कि आपको मेरा रूम नंबर किसने बताया और नेम किसने बताया? तो बोले आपके ग्रुप लीडर ने ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है आपकी। मैंने कहा ठीक है। मैंने ग्रुप लीडर कहाँ है? ग्रुप लीडर का नाम कासिफ है। तो मैंने कहा कासिफ भाई कहाँ है? तो बोले वो नीचे है होटल पे, आप चलिए। मैंने कहा ठीक है। मैं होटल में नीचे गया और नीचे जाते ही वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले और लोग थे, उन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया और सीधा पुलिस स्टेशन लेके चले गए। जी। तो आपके ग्रुप में कितने लोग थे? यहाँ से झांसी से 72 पर्सन्स गए थे। जी। जी। और वो काशिफ जो है उनसे भी आपकी बात हुई इसके बाद? उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। जी। मैंने काशिफ भाई को, मैंने पुलिस वालों को सारी बात बताई, 2 घंटे पूछताछ चली। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको छोड़ रहे हैं, आप अपना वीजा और पासपोर्ट और किसी सऊदी के बंदे को लेके आ जाए या वीजा कंपनी से एक लेटर लिखवा के ले आए कि इस तरीके की गतिविधि अब आप नहीं करेंगे यहाँ पे, पहली गलती है। जी। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं एजेंट को कॉल किया, वो आया, उसने मेरा जो सामान था, सामान वगैरह सब उसने कलेक्ट किया, पैसे वगैरह कलेक्ट किए और वो अभी आ रहा हूँ, 1 डे में आपका पासपोर्ट हो वो लेटर लेके। उसके बाद 2 दिन तक उन लोगों ने मुझे में रखा। जो मेरा एजेंट था, एजेंट मुझे वो लेकर नहीं आया, जिसके बाद उन लोगों ने मुझसे कहा आप झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद मुझे वहां से जेल में भेज दिया गया। अच्छा, तो क्या जो मस्जिद के अंदर फोटो खींचना मना है? मतलब यहाँ ऐसा कोई रूल है वहाँ पे? ये मुझे वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी पता नहीं थे और यहाँ तक कि ग्रुप लीडर ने खुद फोटोज खींची थी।
और भी लोग मतलब जो बाकी देशों से लोग आए थे, क्या वो भी फोटो खिंचवा रहे थे? मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं। इतना रिसेंटली होता तो मैं बता भी सकता था याद करके जी। 9 महीने हो चुके हैं, इतना याद नहीं है और फोटोज खींच रहे थे या नहीं खींच रहे थे, बट मेरे ग्रुप लीडर ने फोटोज खींची थी, इतना मुझे 100% याद है। और लोगों ने भी तिरंगे के साथ फोटो खींची थी, भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के साथ फोटो खींची थी। तो पुलिस ने किस मतलब कुछ कारण तो बताया होगा कि आपके किस एक्शन की वजह से ये उन्होंने गिरफ्तार किया है? वो फिर मुझे यहाँ से ले गए, फिर उन्होंने मुझे जो जद्दा में एक जेल है दावान जी। जगह दावान में एक जो जेल बना हुआ है वहाँ पे मुझे रखा जी। 2 महीने तक एक अंधेरे कमरे में रखा। रोज निकालते थे, कभी कभी रात भर पूछताछ करते थे, कई तरीके के पेचीदे सवाल करते थे और पॉलिटिक्स को लेकर सवाल करते थे, कांग्रेस को लेकर सवाल करते थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पूछते थे, सऊदी के बारे में पूछते थे। मैंने उनसे कहा भाई मुझे सऊदी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं यहाँ पे आया हूँ उम्रे के लिए आया हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरी तहकीकात खत्म हुई, जब 5 से 6 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद जो तहकीक कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उससे मेरी बात हुई तो उसने कई सारे राज ओपन किए कि जैसे मुझे पकड़वाने में मेरे ग्रुप लीडर का ही हाथ रहा। उसने 15,000 रियाल 15,000 रियाल का रिवार्ड वहाँ की गवर्नमेंट से लिया। ये भी बताया गया कि यहाँ से इंडिया से कंप्लेन हुई है। अच्छा रजा, ये बताइए कि आपके साथ क्या कोई फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है वहाँ पे? जी, जेल में था। मतलब आप कुछ अगर आप कंफर्टेबल है बताने के लिए? क्या बताऊँ, जो तो मेरे साथ हुआ है वो मैं जानता हूँ, क्या जानता है। अच्छा रजा, ये बताइए कि आपको मतलब उस जेल से निकाल के फिर क्या डिटेंशन सेंटर में भी डाला गया था? मुझे दूसरी जेल में डाला गया था, लेकिन वो क्या था मुझे ये नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो वहाँ का हालात कैसे, वहाँ के हालात कैसे थे, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था? वहाँ के हालात नर्क है। वो जिस दूसरी जेल में मुझे डाला गया था वो तो बिल्कुल नर्क है। कचरा इतना, कीड़े निकल रहे कंबल में। और इंडियन एम्बेसी का एक बंदा आता था वहाँ पे, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो उससे मैंने पासपोर्ट के लिए बोला तो मैंने उससे पैसों की डिमांड की। क्या अच्छा, उन्होंने रिश्वत मांगी आपसे? हाँ, 1200 रियाल मांगे। ओके, तो क्या फिर मतलब मेरे पास नहीं थे जी। मैंने कहा भाई मैं करा दूंगा। फिर वहाँ पे इंडिया के 2-3 बंदे जो फंसे हुए थे, काम कर रहे थे, उनके पास पैसा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे पैसा दिया। फिर इंडिया मैंने कहा आप लोग साथ में चलेंगे, आपको इंडिया पहुँचते एयरपोर्ट पे सबका पैसा लौटा दूंगा। तो क्या वो लोग रिहा हुए हैं? वो मेरे साथ कुछ लोग और आए थे जो भी काफी टाइम के पड़े हुए थे, छोटी छोटी गलतियों के पीछे, वो लोग भी आए और उन लोगों ने मेरी हेल्प की। फिर मैंने उन लोगों को जाके पैसा दिया। इसके अलावा रजा ने हमें बताया कि वो सऊदी की जेल में करीब 8 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहे। इस दौरान उनके परिवार ने उन्हें छुड़ाने के लिए काफी परेशानी उठाई। कई सारे वीजा एजेंट्स ने उनके परिवार से लाखों की ठगी भी की। ऐसे वक्त में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनके परिवार की काफी मदद की। साथ ही सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास को कई सारी चिट्ठियां भी लिखी। उन्होंने दावा किया कि एक भारतीय राजनीतिक दल के IT सेल के कहने पर सऊदी पुलिस ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। फिलहाल वो अपने परिवार के पास है। रजा का कहना है कि जल्द ही वो उन सभी वीजा एजेंट्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे जिन्होंने उनके परिवार से लाखों की ठगी की है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।